बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएंगे कि अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुंच गया है। ईरानी वफ़द में स्पीकर बाकिर कालिबाफ के अलावा ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, दफ़ाई कौंसिल के सेक्रेटरी, मरकज़ी बैंक के गवर्नर और पार्लियामेंट के दीगर अरकान भी शामिल हैं। तर्जुमान पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वफ़द का इस्तकबाल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के मौका पर मौजूद थे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने उम्मीद जाहिर की है कि फ़रीक़ैन तमीरी अंदाज में मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने तनाज़े के पायदार और देर पा हल के लिए सहूलत कारी जारी रखने के अज़म का इआदा किया है। आपको बताते चलें कि ईरानी हुकाम के मुताबिक ये वफ़द अमरीकी हुकाम के साथ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आया है। वफ़द में सिक्योरिटी, सियासी, अस्करी, इक़्तिसादी और कानूनी अमूर से मुतल्लिक दीगर हुकाम भी शामिल हैं जो मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत करेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद रवाना होने वाले अमरीकी नायब सदर JD वेंस के तैयारे का फ्रांस में स्टॉप ओवर। अमरीकी एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा C-32A पेरिस और लैंड कर गया। इसी पर जानेंगे राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी कहा कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुंच गया है। ईरानी वफ़द में स्पीकर बाकिर कालिबाफ के अलावा ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, दफ़ाई कौंसिल के सेक्रेटरी, मरकज़ी बैंक के गवर्नर और पार्लियामेंट के दीगर अरकान शामिल हैं। तर्जुमान पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वफ़द का इस्तकबाल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के लिए इस मौका पर मौजूद थे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि फ़रीक़ैन तमीरी अंदाज में मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने तनाज़ा के पायदार और देरपा हल के लिए सहूलतकारी जारी रखने के अज़म का इआदा किया। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये वफ़द अमरीकी हुकाम के साथ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आया है। वफ़द में सिक्योरिटी, सियासी, अस्करी, इक़्तिसादी और कानूनी अमूर से मुतल्लिक़ दीगर हुकाम भी शामिल हैं जो मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत करेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद रवाना होने वाले अमरीकी नायब सदर JD वेंस के तैयारे का उसने स्टाफ ओवर की एक खसूसी तैयारा C-32A पेरिस में लैंड कर गया। पेरिस में तैयारा रीफ्यूलिंग के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। जी राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। आपको अहम अपडेट देते चलें कि पाकिस्तान ने तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए सहूलतकारी जारी रखने के अज़म का इआदा किया। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये वफ़द अमरीकी हुकाम के साथ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आया है। वफ़द में सिक्योरिटी, सियासी, अस्करी, इक़्तिसादी और कानूनी अमूर से मुतल्लिक दीगर हुकाम भी शामिल हैं जो मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत करेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद रवाना होने वाले अमरीकी नायब सदर JD वेंस के तैयारे का फ्रांस में स्टॉप ओवर। अमरीकी एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा C-32A पेरिस में लैंड कर गया। पेरिस में तैयारे रिफ्यूलिंग के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि JD वेंस के तैयारे का फ्रांस में स्टॉप ओवर। अमरीकी एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा C-32A पेरिस में लैंड कर गया। पेरिस में तैयारा रिफ्यूलिंग के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि JD वेंस के तैयारे का फ्रांस में स्टॉप ओवर। अमरीकी एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा C-32A पेरिस में लैंड कर गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए एक अच्छी टीम भेजी है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ने अपने बयान में कहा कि JD वेंस, जेड किशनर और स्टोव विक्टोफ इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं जो इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। हमारे लिए डील अच्छी होगी कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। उन्होंने कहा कि आबनार हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। हम वैसे भी आबनार हुर्मुज़ को इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे मुल्क इस्तेमाल करते हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि हमें किसी बैक प्लान की जरूरत नहीं। ईरान की फौज खत्म कर दी है। ईरान को एटमी हथियारों की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको बताते चलें कि अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि हमें किसी बैक प्लान की जरूरत नहीं। ईरान की फौज खत्म कर दी है। ईरान को एटमी हथियारों की इजाजत नहीं दी जाएगी।
تو دوسری جانب ایرانی اسپیکر باقر کالباف نے کہا ہے کہ امریکہ حقیقی ڈیل لائے تو معاہدہ کر سکتے ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں امریکہ سے مذاکرات میں وعدہ خلافی سامنے آئی ہے، ہم اچھی امید کے ساتھ مذاکرات کے لیے آئے ہیں۔ باقر کالباف نے مزید کہا کہ اگر امریکہ ہمارے حقوق تسلیم کرتا ہے تو معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ سے مذاکرات میں وعدہ خلافی سامنے آئی ہے۔ باقر کالباف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں امریکہ سے مذاکرات میں وعدہ خلافی سامنے آئی ہے، ہم اچھی امید کے ساتھ مذاکرات کے لیے آئے ہیں۔ باقر کالباف نے مزید کہا کہ اگر امریکہ ہمارے حقوق تسلیم کرتا تو معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف نے پاکستان کی پرواز کے دوران اپنی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، جس میں نشستوں پر میناب اسکول کے شہید بچوں کی تصاویر اور بستے رکھے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کی گئی پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ طیارے میں یہ میرے احباب ہیں۔ یاد رہے کہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ایران کے میناب اسکول پر امریکی اور اسرائیلی حملے میں 168 شہادتیں ہوئی تھیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نشستوں پر میناب اسکول کے شہید بچوں کی تصویر رکھی گئی ہے اور بستے بھی رکھے گئے ہیں۔ پرواز کے دوران اپنی تصویر سوشل میڈیا پر جاری کر کے، جس میں نشستوں پر میناب کے اسکول کے شہید بچوں کی تصاویر اور بستے رکھے گئے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کی گئی ہے۔ پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ طیارے میں یہ میرے احباب ہیں۔ یاد رہے کہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ایران کے میناب اسکول پر امریکی اور اسرائیلی حملے میں 168 شہادتیں ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے اسلام آباد میں ہونے والے اہم بین الاقوامی مذاکرات کے موقع پر مقامی اور غیر ملکی نمائندگان کی سہولت کے لیے مفت شٹل سروس فراہم کی گئی ہے، جس کا مقصد صحافیوں کی آمد و رفت کو آسان بنانا ہے۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق یہ شٹل سروس 11 اپریل 2026 سے صبح 6 بجے سے دستیاب ہوگی، جو جناح کنونشن سینٹرز میں قائم میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر تک صحافیوں کو لے کر جائے گی۔ شٹل سروس مقررہ وقفوں سے سینٹورس مال ایف اور سائٹ پارکنگ سے روانہ ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حکام کا مزید کہنا ہے کہ میڈیا نمائندگان شٹل میں سوار ہونے سے قبل جناح کنونشن سینٹر کے لیے جاری کردہ خصوصی ایکس کارڈ اپنے ہمراہ لائیں۔ مزید معلومات کے لیے متعلقہ حکام سے رابطے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے تحت اس اقدام کو میڈیا کی آسانی اور بہتر کوریج کے لیے اہم قدم قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان نے اپنی دیرینہ مثبت روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سفارتی کوششیں سر انجام دی ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے NBC کے معروف پروگرام میٹ دا پریس سے گفتگو کرتے ہوئے رضوان سعید شیخ نے کہا کہ جنگ بندی اور مذاکراتی عمل کے حوالے سے اعلیٰ سطح پر سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سفارتکاری کے اس عمل میں پاکستان کو سعودی عرب، مصر، ترکیہ اور دیگر شراکت داروں کی حمایت و معاونت حاصل رہی۔ اسلام آباد میں شروع ہونے والے مذاکراتی عمل میں فریقین کا تعمیری جذبہ کار فرما رہا ہے۔ بات چیت اور افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ رضوان سعید شیخ کا کہنا تھا کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تصفیہ طلب معاملات کے حل کی ذمہ داری بہتر طور پر متعلقہ فریقین کی ہے۔ معاملے کے حل کے حوالے سے پاکستان اور عالمی برادری نیک خواہشات کا اظہار کر رہی ہے۔ اس وقت سفارتکاری کو بھرپور موقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات سے پر امید ہوں۔ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو سفارتی موقع فراہم کیا۔ پاکستان نے کشیدگی کم اور دشمنی ختم کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ انطونیو گوتریس نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ ایسی سفارتی کوششوں کی حمایت کے لیے خطے میں موجود ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انطونیو گوتریس نے کہا کہ اقوام متحدہ ایلچی سفارتی کوششوں کی حمایت کے لیے خطے میں موجود ہے۔ تو دوسری جانب حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی صرف ایک سفارتی کامیابی نہیں
बल्कि इंसानियत की फतह है जो पाकिस्तान की गैर मामूली अस्करी क़यादत को तरजीह देता है। मशाह मलिक ने एक वीडियो पैगाम में रियासत पाकिस्तान और पाक फौज के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को दिली मुबारकबाद पेश की। कहा कि पाकिस्तान ने खिते में अमन के क़याम के लिए कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल करम से वो दिन दूर नहीं जब तिहाड़ जेल के दरवाजे खुलेंगे और इनके शोहर यासीन मलिक समेत तमाम कश्मीरी कैदी और फ़लस्तीनी भाई आज़ाद होंगे। मुशाल हुसैन मलिक आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो खिते में पायदार अमन के लिए अपना किरदार अदा करें। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा है कि अमेरिका बहरी जहाज़ में आबनार हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। आपको बताते चलें कि आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सईद खतीबज़ादा ने बताया कि आबनार हुर्मुज़ खुली हुई है, ताहम तकनीकी वजूहात के बायस जहाज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ईरानी फ़ौज के साथ रब्ता करें। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरानी वज़ीर का कहना था कि हम आबनार हुर्मुज़ में मौजूद अपने महफूज रास्तों के ज़रिए इनके महफूज सफ़र को यकीनी बनाएंगे। इससे कबल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तनकीद करते हुए कहा था कि वो आबनार हुर्मुज़ के ज़रिए तेल की नकलो हमल के मामले में बहुत ख़राब काम कर रहे हैं। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि इससे कबल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तनकीद करते हुए कहा था कि वो आबनार हुर्मुज़ के ज़रिए तेल की नकलो हमल के मामले में बहुत ख़राब काम कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि ईरानी वज़ीर का कहना था कि हम आबनार हुर्मुज़ में मौजूद अपने महफूज रास्तों के ज़रिए उनकी महफूज सफ़र को यकीनी बनाएंगे। इससे कबल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तनकीद करते हुए कहा था कि वो आबनार हुर्मुज़ के ज़रिए तेल की नकलो हमल के मामले में बहुत ख़राब काम कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मकबूलियत में कमी हो गई। जंग बंदी माहिदे पर अमल दरामद के लिए दबाव भी बढ़ने लगा। इसराइली मीडिया में जारी सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक 58% इसराइली शहरी ईरान के साथ जंग के दौरान हासिल होने वाली कामयाबियों के इसराइली दावों को मशकूक करार देते हैं। इसके अलावा 79% इसराइली शहरियों ने हिज़्बुल्लाह के खिलाफ और लेबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने की हमायत की है। रिपोर्ट में बताया गया कि नेतन्याहू पर बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बिलखुसूस अमेरिका की तरफ से जंग बंदी की शराइत पर अमल दरामद के लिए दबाव बढ़ रहा है। इसके साथ साथ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जर्मनी, कनाडा और दीगर ममालिक की तरफ से भी इसराइल से कहा गया है कि वो जंग बंदी की शराइत पर अमल दरामद करे। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि सूरत हाल बेंजामिन नेतन्याहू को इंतखाबात के करीब बहुत मुश्किल पोजीशन में डाल सकती है, क्योंकि इसराइली वोटर्स की बड़ी अक्सरियत अपनी आंखों से देख रही है कि नेतन्याहू जंग बंदी पर अमल दरामद नहीं कर रहे। चीन के सदर शी जिनपिंग ने ताइवान की आज़ादी के खिलाफ अपने सख्त मौक़िफ़ का इआदा करते हुए कहा कि चीन ताइवान की चीन से अलहदगी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बयान उन्होंने ताइवान की बड़ी अपोजिशन जमात के MT के रहनुमा चेंग ली-वीन से बीजिंग में मुलाकात के दौरान दिया, जो कशीदगी कम करने के लिए चीन के दौरे पर हैं। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि अजीम अवामी हॉल में होने वाली इस मुलाकात में चीनी सदर ने कहा है कि अपनाए ताइवान दोनों तरफ के लोग एक ही खानदान का हिस्सा हैं और अमन, तरक्की और ताउन चाहते हैं। उन्होंने एक चीन के असूल पर जोर देते हुए कहा कि ताइवान आज़ादी के खित्ते के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चेंग ली-वीन ने इस दौरे को अमन मिशन करार दिया है, जिसका मकसद दोनों तरफ के दरमियान कशीदगी में कमी लाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत एक खसूसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सूबा भर में जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान प्रोजेक्ट गैलरी के हर तहसील में जारी तरक्याती मनसूबों का तस्वीरी जायज़ा लिया गया, जबकि लाइव डैशबोर्ड के ज़रिए तमाम मनसूबों की माली और अमली पेशरफ्त भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की हफ्तावार रिपोर्ट तलब करते हुए महकमा लोकल गवर्नमेंट को हदायत दी कि शहर में जारी मनसूबों की बाकायदा रिपोर्ट पेश की जाए। उन्होंने मसाली गाँव मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा
जायजा लेने के लिए भी हफ्ता वार रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म दिया। लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत 51 शहरों में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है। आपको बताते चलें कि सफाई और निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए डीसल्टिंग मशीनें, 40 सेक्शन मशीनें, 45 जेटिंग मशीनें और 100 डी वाटरिंग सेट्स फ्राहम किए जाएंगे। इसी पर जाने के आसिफ इकबाल चौधरी, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर से, जी कहा कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें सूबे भर में जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया है। इजलास के दौरान प्रोजेक्ट गैलरी में हर जो तहसील है उसमें जारी तरक्याती मनसूबों की तस्वीर का जायजा लिया गया, जबकि लाइव जो डैशबोर्ड है उसके जरिए तमाम मनसूबों के माली और अमली पेशरफ्त के भी ब्रीफिंग जो है वो दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने डेवलपमेंट प्रोग्राम में हफ्ता बाद रिपोर्ट तलब करते हुए महकमा लोकल गवर्नमेंट को हदायत की है कि हर शहर में जारी मनसूबों का बाकायदा रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। उन्होंने मिसाली गाँव मनसूबे की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए भी हफ्तावार रिपोर्ट जो है वो पेश करने का हुक्म दिया है। जी आसिफ इकबाल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। आगे चलें और आपको बताएं कि सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने गुड ट्रांसपोर्ट के किरायों में 40% कमी का ऐलान कर दिया। अपने बयान में मलिक शहजाद अवान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत टोल टैक्स, वेट होल्डिंग टैक्स समेत मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के नाजायज़ चलान में रिलीफ दे। मुल्क की नाजुक सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मद्देनजर रखते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमतें टैक्सेस में रिलीफ दें। अब आपको बताएं कि हैदराबाद में पुलिस का मुसाफिर बस को लूटने वाले डाकुओं से मुकाबला हुआ, जिसमें 4 डाकू हलाक हो गए। एसएचओ टंडो जाम ने मीरपुर खास से हैदराबाद आने वाली मुसाफिर कोच की डकैती में मुलविस डाकू की टंडू कैसर लिंक रोड पर मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। पुलिस ने पहुंचकर खतरनाक डाकू को रोकने की कोशिश की तो डाकुओं ने पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। टंडू जाम पुलिस ने बरबक बजरिया और वायरलेस मजीद नफरी को तलब करते हुए मुकाबला जारी रखा। पुलिस की मजीद नफरी पहुंच गई। पुलिस की कार्रवाई में 4 डाकू मौके पर मारे गए, जबकि 3 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस हुकाम ने बताया कि मारे गए डाकुओं की लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि फरार होने वाले डाकुओं को पकड़ने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि टंडो जाम पुलिस ने बरवक बजरिया वायरलेस मजीद नफरी को तलब करते हुए मुकाबला जारी रखा। पुलिस की मजीद नफरी पहुंच गई। पुलिस की कार्रवाई में 4 डाकू मौके पर मारे गए, जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस हुकाम ने बताया कि मारे गए डाकुओं को लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि फरार होने वाले डाकुओं को पकड़ने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फरार होने वाले डाकुओं को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें कि हैदराबाद आने वाली मुसाफिर कोच की डकैती में मुलविस डाकुओं को टंडो कैसल लिंक रोड पर मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। इसी पर जानेंगे मजहर जमाली, ब्यूरो चीफ कोयटा से। बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। दिनों में मीरपुर खास से हैदराबाद आने वाली मुसाफिर कोच से डकैती में मुलविस 4 डाकुओं की टंडो कैसर लिंक रोड पर मौजूदगी की टंडो जाम पुलिस को इत्तला मिली है, जो उसमें जो है डाकुओं ने पुलिस के ऊपर सीधी फायरिंग कर दी, जिसमें टंडो जाम पुलिस ने जो है वो बर वक्त दूसरा नफरी जो है वो तलब कर ली। नफरी में एसएचओ टंडो यूसुफ मोहम्मद अनवर खानजादा, एसएचओ राव की नूर शहबाज और दूसरे एसएचओ जो वो मौजूद थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में है जो है 4 डकैत जो है वो मारे गए हैं। 3 डाकू जो है वो मोटरसाइकिल में फरार हो गए। हलाक डाकुओं की मैं शनाख्त आपको बताता चलूं कि अब्दुल कुद्दूस लाशारी, असद बोजदार, अब्दुल जब्बार सतजोई, इरफान बुलेदी के नाम से हुई है। हलाक मुलजिमों की जो है मुलजिमों से जो है 4 पिस्टल जो है वो बरामद किए गए हैं। फरार नामालूम मुलजिम के लिए पुलिस ने मुतलका सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी कर दिया। हलाक मुलजिमों का सूबे भर में मुकदमा जो है वो दर्ज है। पुलिस ने ये दावा किया है कि हलाक मुलजिमों की मजीद कार्रवाई के लिए सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। जी
डाकुओं को पकड़ने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मजहर जमाली, ब्यूरो चीफ हैदराबाद, हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क भर में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। NDMA के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी, झक्कड़ के साथ मजीद बारिश और मुतअद्दिद मकामों पर ज़ालाबारी का इम्कान है। अगले 12 से 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बलाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा में चतराल, दीर, सवात, कल्लाम, मंगोरा, बकराम और मानसेरा में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन में भी आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। बलोचिस्तान के शहरों कोयटा, ज़ूब, लोरालाई समेत मुतअद्दिद शहरों में आंधी और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी पर जाने के राना इमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी कहा कीजिएगा, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क भर में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। NDMA के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं, आंधी, झक्कड़ के साथ मजीद बारिश और मुतअद्दिद मकामात पर ज़ालाबारी का इम्कान है। अगले 12 से 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बलाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्किल है। खैबर पख्तूनख्वा में चतराल, दीर, स्वात, कलाम, मिंगोरा, बटग्राम और मानसेरा में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन में भी आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। बलूचिस्तान के शहरों कोयटा, ज़ोब, लोरालाई समेत मुतअद्दिद शहरों में आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। जी राना इमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कार्रवाई पठान कॉलोनी से डकैती और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस नेटो ग्रोह के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुजम्मिल शाह, साबिर और करीम उल्लाह शामिल हैं। इसी पर जानेंगे अहमद अली, नुमाइंदा खसूसी कराची से। जगह की जगह क्या अपडेट है आपके पास? की गई है, जिसमें कराची का इलाका है पठान कॉलोनी, यहाँ से डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस टेंगो ग्रुप के 3 मुल्जिमान मुजम्मिल शाह, साबिर और हबीबुर रहमान जो है, इनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 3 मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की गई है। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान कराची के मुख्तलिफ इलाकों बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, साइट एरिया, इत्तेहाद टाउन और मंगो पीर में असलहे के जोर पर 300 से 400 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और नकदी छीनने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस थे। मुल्जिम करीमुल्लाह जो है, उसके बारे में बताया गया है कि उसने अकेले से माह रमजान में तकरीबन 30 अदद मोबाइल फोन छीनने का जो है इंकशाफ हुआ है। उसका मुल्जिम मुजम्मिल शाह गिरोह का अहम रुकन है, जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुख्तलिफ इलाकों में मुलविस होने के साथ साथ कराची के इलाके भट्टी पार्क में पुलिस मुकाबले के दौरान पुलिस एहलकार को भी जख्मी करने में मुलविस है। जबकि मुल्जिम साबिर हुसैन छीने गए मोबाइल फोन की खरीदो फरोख्त में मुलविस है। गिरफ्तार मुल्जिमान के 2 साथी पहले ही जेल में, जबकि दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी, कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अहमद अली, नुमाइंदा खसूसी कराची, हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर शहर का मौसम खुशगवार, आइंदा 1-2 रोज़ में शहर में बारिशों का इम्कान है। मौसम के हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी, कुछ शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो क्या बात थी जी। शहर लाहौर के मौसम की पिछले दिनों कभी आसमां पे जो थे बादल छा जाते थे, कभी सूरज जो है वो आंखें दिखाना शुरू हो जाता था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशों का सिलसिला भी
जारी रहा, लेकिन आज शहर लाहौर का मौसम में जो है अचानक तब्दीली देखने में आई है और गर्मी की शिद्दत भी जो है शहर लाहौर में आज सुबह सवेरे से महसूस की जाने लगी है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड और हवा में महकमा मौसमियात की जानब से जो बताया गया वो 80% है, जबकि महकमा मौसमियात ने अपने शहरियों को यही कहा है कि बारिशें दोबारा शुरू होंगी, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि मगरब से आने वाला जो सिस्टम है बारिशें बरसाने का वो आज और कल दोबारा शहर लाहौर में दाखिल होगा, जिसके बाद जो है शहर लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशों का नया स्पेल जो है वो शुरू होने जा रहा है। जबकि बारिशें भी होंगी, मौसम भी शहर लाहौर का खूबसूरत होगा, लेकिन स्मोक का जो सिलसिला है वो बारिशों के बाद ही उसका इख्तिताम होगा। लेकिन अब भी शहर लाहौर में जो स्मोक का सिलसिला जारी है, तिब्बी माहिरीन का अपने शहरियों को यही कहना है कि एहतियात का दामन जो है वो ना छोड़े। घर से निकलते वक्त स्मोक से बचने के लिए मास्क का जो इस्तेमाल है वो ज़रूर करें। जी शजरुद्दीन हमें मौसम के बारे में आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताते हैं कि डायरेक्टर जनरल पैमरा पंजाब आयशा मंजूर वट्टू की लोधी हाउस आमद। साबिक सीनियर वजीर अरशद लोधी मरहूम की बेवा और आयशा अरशद लोधी की वालदा की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया। साबिक वज़ीर पंजाब मियां मंजूर वट्टू की साहबजादी और DG पैमरा पंजाब आयशा मंजूर वट्टू ने लोधी हाउस लाहौर का दौरा किया, जहां उन्होंने मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी की वालदा और साबिक सीनियर वजीर अरशद खान लोधी की बेवा का इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। आपको बताते चलें कि मौका पर आयशा मंजूर वट्टू ने मरहूमा के साले सवाब के लिए फातह ख्वानी की और लाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि वालदा का बिछड़ जाना एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है, जिसका दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मिसाक सेंटर्स मजहबी अकलियतियों को खिदमात की फ्राहमी का मौसर जरिया। रवां साल 6803 से ज़ायद अकलियती शहरियों को मुख्तलिफ कानूनी खिदमात फ्राहम की गईं। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि अकलियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में मिसाक सेंटर्स कलीदी किरदार अदा कर रहा है। मिसाक सेंटर्स ने अकलियती शहरियों की शिकायत का फौरी अज़ाला यकीनी बनाया। मिसाक सेंटर्स अवाम दोस्त पॉलिसिंग की अमली मिसाल है। मसीही बरादरी समेत तमाम अकलियतों की जान माल और इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।